नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा की। देखिए, ये कहने की बात नहीं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना हमारे जीवन में युगांतकारी परिवर्तन लेकर आ सकता है। मैंने एक डिटेल्ड शोध के बाद ये वीडियो मैं आप सबों के सामने ला रही हूँ। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, स्किप करके मत देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कार्यक्रम शुरू करूँ इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें। आइए अब मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ और बात करती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम के महिमा की, अपरंपार महिमा की। अब सबसे पहली बात, आपके 100 तरह के ग्रह दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से विष्णु भगवान और उनके कृष्ण अवतार को हम प्रसन्न करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ या श्रवण से हम विष्णु भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी व्यथा को उनके सामने रख सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है जिसका निदान विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से नहीं हो सकता। आइए एक मैं बहुत जल्दी चर्चा कर लूँ कि किस तरह की परिस्थिति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो वैसे तो हम सबों को इसका पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, लेकिन कुछ खास ऐसी स्थितियां हैं अगर वो आपकी कुंडली में हैं तो आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप पाठ करना प्रारंभ करते हैं या श्रवण करना प्रारंभ करते हैं तो 15-20 दिनों में इसका इफेक्ट आना आपको अपने जीवन में शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपकी कुंडली धनु राशि की है, मीन राशि की है, मिथुन राशि की है या कन्या राशि की है, या आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो इन राशियों में पड़ते हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत आवश्यक है। अगर गुरु, बृहस्पति या बुध आपकी किसी भी कुंडली में, मैं किसी भी लग्न की कुंडली की बात कर रही हूँ, अगर आपके गुरु, बृहस्पति और मर्क्यूरी अगर इन साइंस में हैं, जैसा मैंने बताया धनु में है, मीन में है, कन्या में है या मिथुन राशि में है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हैं गुरु, बृहस्पति और मर्क्यूरी, देखिए गुरु, बृहस्पति और बुध दोनों अगर बहुत वेल प्लेस्ड हैं या कंजंक्शन में हैं या बहुत अच्छे नक्षत्र में हैं, तो भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कोई लाइफ में है तो पाठ करने से वो सुलझ जाएगी, प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि अगर बहुत अच्छी पोजीशन में भी है तो उनकी अच्छाइयों को और बढ़ाकर आप अपने जीवन को इतना आनंददायक बना सकते हैं कि उन स्थितियों में भी आप इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण जरूर करें। आपकी कुंडली में गुरु, बृहस्पति नीच के हैं, उच्च के हैं, अस्त हैं, कंबस्टेड हैं या अपनी स्वराशि में हैं, तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण जरूर करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि गुरु, बृहस्पति अगर एग्जॉल्टेड पोजीशन में है तो क्यों करूं, और अगर डेबिलिटेटेड अपनी नीच की अवस्था में है तो क्यों पाठ करूं। देखिए, अगर आपके गुरु, बृहस्पति उच्च स्थिति में है तो आपके जितने भी उनके ब्लेसिंग्स हैं, उनके वरदान हैं, उनमें 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और जितने अगर वो अस्त के हैं, नीच के हैं या शत्रु राशि से पीड़ित हैं, तो उनकी मैलिफिसिटी जो है, उनकी नेगेटिविटी, उनकी नकारात्मकता में विष्णु सहस्त्र नाम के पठन से या श्रवण से ड्रास्टिक कमी आ जाएगी। अगर आपके बहुत सारे ग्रह, आपकी कुंडली के बहुत सारे ग्रह मर्क्यूरी या गुरु, बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, गुरु, बृहस्पति के नक्षत्र जैसे पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हैं, या बुध के नक्षत्र अश्लेषा, रेवती या ज्येष्ठा में हैं,
तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण जरूर करना चाहिए। अगर आपके D9 चार्ट या D20 चार्ट में गुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो आप अगर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी आपके D9 या D20 में अच्छी स्थिति के गुरु बृहस्पति बताते हैं कि आपकी रुझान, आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर ऑलरेडी है। पर अगर आप इस पवित्र स्तोत्र का गायन करते हैं, पठन करते हैं या श्रवण करते हैं तो इस मार्ग पे आप और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर D30 चार्ट में आपके जो वर्ग कुंडली होती है, हमारी कुंडली में बहुत सारी वर्ग कुंडलियां होती हैं, तो उस डिविजनल 30 चार्ट में अगर गुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है या 6, 8, 12 भाव में है, तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, गुरु बृहस्पति या बुध दोनों में से कोई भी ग्रह या दोनों ही केंद्र अधिपति दोष बना रहे हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। गुरु बृहस्पति या बुध आपके मृत्यु भाग में है, तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर बहुत सारी वर्ग कुंडलियों में मैं अगर देखूं, तो अगर आपकी कुंडली ऐसी है कि बहुत सारी जो उसकी वर्ग कुंडलियां हैं उसमें ज़्यादातर पावर प्लेयर जुपिटर या मर्क्यूरी हैं, गुरु बृहस्पति या बुध हैं, तो भी आपको इस पवित्र स्तोत्र का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सिर्फ गुरु बृहस्पति या बुध के मैलेफिक इफेक्ट को घटाने के लिए और उनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है, एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिससे हम 7.5 मंगल दोष, शनि की ढैया या किसी भी तरह के नेगेटिव सैटर्न ट्रांजिट से बच सकते हैं। मैंने जितना बताया उससे कहीं ज़्यादा फायदा होता है अगर आप एक्चुअल में आप नियमित तौर पर इनका पाठ शुरू करें, और स्पेशली आप गुरुवार को सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र को पहन के आप पूरी तन्मयता के साथ भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर अगर इसका पाठ करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट समय जाएगा, लेकिन इससे जो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर इन स्थितियों में आपकी कुंडली में ग्रह की अवस्थाएं हैं, तो क्या आपने शुरू किया, और आपने अगर शुरू किया इस पवित्र स्तोत्र का पाठ और श्रवण, तो आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए, आपको किस तरह के ये छोटी छोटी बदलावों को भी आप नोटिस कीजिएगा। आपको ड्रीम्स कैसे आए, आप उस दिन जब से आपने पाठ शुरू किया, आपको लोगों से, किस तरह के लोगों से आपका सामना हुआ, कैसे कैसे लोग से आप मिले, आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, इन सब बातों को सुनने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।